एक शहर में अवनी नाम की एक 12 साल की लड़की रहती थी। अवनी मजबूत इरादे रखने वाली लड़की अवनी शहर से थोड़ा दूर पब्लिक स्कूल की छात्रा थी। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अवनी हमेशा अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान पर रहती है। पर अवनी में अपनी बुद्धिमानी का जरा भी घमंड नहीं था। वह हमेशा अपनी सखी सहेलियों की मदद करने को तैयार रहती। यही नहीं, समय समय पर अवनी दीनहीन लोगों को भोजन और कपड़े दान देने जैसे उदार काम भी करती थी। अवनी बड़ी होकर एक वकील बनकर लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करना चाहती थी। यह सर्दियों की बात है। बहुत महीनों से अवनी माँ के दिए हुए जेब खर्च से बचत करके कुछ पैसे जमा कर रही थी। अवनी कोडोट आखिरी सर्दियों में एक लाल रंग की जैकेट बहुत पसंद आई थी, पर जैकेट थोड़ी महंगी थी। हालांकि अवनी के माता पिता उसे उसके एक बार मांगने पर वह जैकेट उसे दिला सकते थे, पर अवनी को माता पिता से एकदम से इतना खर्चा कराना ठीक ना लगा। इसलिए पिछली सर्दी से अवनी एक पैसा अपनी मनपसंद जैकेट खरीदने को जोड़ रही थी। आज वह दिन आ गया था जब अवनी के पास पैसे इकट्ठे हो गए थे। अवनी खुशी खुशी बाजार की तरफ निकल पड़ी। पर यह क्या? अवनी रास्ते में देखती है कि एक गरीब बुजुर्ग बाबा पतला सा, कुछ कुछ जगह से फटा हुआ मैला कंबल लपेटकर सड़क किनारे बैठे ठंड से कांप रहे हैं। अवनी से यह देख कर रहा ना गया और वह बाजार जाकर जैकेट खरीदने के लिए जमा किए हुए पैसों से बुजुर्ग के लिए एक कंबल खरीद लाई। बुजुर्ग कंबल पाकर अवनी को धन्यवाद देने लगे। इस पर अवनी बोली, बाबा सही मायने में इंसान वही है जो दूसरे इंसान के मुसीबत के वक्त काम आए। और ऐसा कहकर अवनी घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद अवनी ने अपने मामा जी से बात करके उन बुजुर्ग को एक वृद्धाश्रम में भिजवा दिया, जहां उनके दिन सुकून से कटने लगे। कुछ दिन बाद ठंड बीती और मौसम सुहाना हो चला। ऐसे ही एक दिन की बात है, अवनी स्कूल बस का इंतजार कर रही थी, पर आज शायद बस को आने में थोड़ी देर हो गई थी। तभी अवनी के पिताजी के पास स्कूल बस के ड्राइवर का फोन आया और पता चला कि स्कूल बस खराब होने की वजह से आज उसे खुद ही स्कूल जाना पड़ेगा। अवनी के पड़ोस में सचिन और रीना नाम के दो भाई बहन रहते थे जो उसी के स्कूल में पढ़ते थे। अवनी ने उनके साथ मिलकर एक ऑटो रिक्शा किया और स्कूल की तरफ निकल पड़ी। स्कूल के रास्ते में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी। वहां किसी तरह का गेट नहीं था। उस रेलवे क्रॉसिंग पर जैसे जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ रहा था, वैसे वैसे एक गेट लगाने के लिए दबाव बढ़ रहा था। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते में अचानक अवनी का ऑटो खराब हो गया और अपनी जगह पर रुक गया। तभी अवनी ने दूसरी तरफ से एक आ रही एक ट्रेन की आवाज सुनी। ऑटो चालक के हाथ पांव फूल गए। वह जल्दी जल्दी ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उधर ट्रेन सीटी देती हुई तेज गति से ऑटो की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। बच्चे कुछ देर को सहम गए। अवनी के साथ बैठे बच्चे तेज आवाज में रोने लगे। पर तभी अवनी को महसूस हुआ कि हिम्मत हारने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। अवनी ने जल्दी से ऑटो से नीचे उतरकर रीना को गोद में लिया और रेलवे ट्रैक के साइड में खड़ा किया। इतनी देर में ट्रेन केवल 50 मीटर दूर रह गई थी। सचिन अभी भी ऑटो में घबराया हुआ बैठा था। अवनी सचिन को ऑटो से उतारने के लिए फिर से ऑटो में चढ़ी, पर जब अवनी ने देखा कि ट्रेन अब बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है, तो उसने सचिन को तेज धक्का दिया और खुद भी उसके साथ ऑटो के बाहर कूद पड़ी। उधर ऑटो चालक भी अपनी जान बचाने को ऑटो छोड़ के एक किनारे कूद गया। सबको मामूली खरोंच आई। ट्रेन ऑटो को टक्कर मारकर तेज गति में निकल
गई। आसपास खड़े लोगों की यह नज़ारा देखकर चीख निकल गई। बच्चों को पास के शहर के अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मरहम पट्टी वगैरह करी गई। शाम को पुलिस इंस्पेक्टर बच्चों से मिलने आए। उन्होंने बच्चों के माँ बाप को हिम्मत बंधाई और जल्दी रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक निर्माण का भरोसा दिलाया। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने अवनी की तरफ देखकर कहा, बेटी आज तुमने अद्भुत साहस दिखाया। तुमने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ दोनों बच्चों की जान और बचाई है। मैं सरकार ने इस गणतंत्र दिवस पर तुम्हें बहादुरी पुरस्कार दिलवाने की सिफारिश करूंगा। अवनी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान बिखर गई।